स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 7th फेज शिक्षक की जो बहाली होने वाली है बिहार में, उसका आगाज हो चुका है लगभग। बस हम सभी को प्रयासरत रहना है जब तक हम लोगों के सामने नोटिफिकेशन निकल के नहीं आ जाए। इसी संदर्भ में हम आज बात करेंगे लगने वाले विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों की वैधता के ऊपर। और ये वीडियो एक डिमांडेड वीडियो है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि इन प्रमाण पत्रों की वैधता क्या होती है, क्या पुराना प्रमाण पत्र चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये सारी बात को लेके हमने ये वीडियो तैयार किया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा, और लास्ट तक देखने के बाद इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। और चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा। हम आज बात करेंगे वैलिडिटी के ऊपर। इन प्रमाण पत्रों की वैलिडिटी क्या होती है, वैधता क्या होती है, कितने दिनों तक ये वैलिड रहता है, इन सारे मुद्दों की चर्चा हम करेंगे। जिसमें आप देख सकते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट, और फिर डोमिसाइल हो गया, अधिवास प्रमाण पत्र। उसके बाद जो है इन्हीं में से कुछ कागज को लेके आपका फिर ओबीसी बनता है, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ये सारे प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। तो इन सारे प्रमाण पत्रों की वैधता के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए हम लिए चलते हैं आपको प्रमाणिक लेटर के ऊपर, और उस लेटर से आप संतुष्ट भी हो जाएंगे। बिहार सरकार का ये आप देख सकते हैं यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना आवश्यक सूचना आरक्षण विषयक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ दिए गए हैं। इसी को पढ़ते हुए मैं इन सारी बातों का समाधान करूंगा। आप नंबर 1 में देख सकते हैं कि व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है, पति की जाति के आधार पर नहीं। जैसे बहुत सारे महिला अभ्यर्थियों का क्वेश्चन रहता है कि सर, जाति प्रमाण पत्र मैं कहाँ से बनवाऊं, अपने ससुराल से बनवाऊं या मायके से बनवाऊं। तो मैं उनसे यही बात कहना चाहूँगा कि ये आप नंबर 1 में देख सकते हैं, आपके जाति का जो निर्धारण होता है या किसी के भी जाति का निर्धारण उसके पिता के जाति से होता है। तो निश्चित तौर पे पुरुष वर्ग तो अपने पिता के घर रहते ही हैं, महिला वर्ग जो अपने पति के घर यानी ससुराल में रहते हैं, उन्हें भी अपना जाति प्रमाण पत्र मायके के तरफ से बनवाना पड़ेगा। तो ये जाति आपका क्लियर हो गया होगा। महिलाओं का जो क्वेश्चन रहता है वो उनका क्लियर हो गया। दूसरे नंबर में है जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा रहती है। तो एक बार जो आप जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट बना लेंगे, उसकी वैधता होल लाइफ टाइम रहेगी, जब तक आप कोई जाति वगैरह चेंज नहीं करते हैं। तो फिर अगर चेंज करते हैं तो फिर वो अलग बात है। तीसरे नंबर में जाति प्रमाण पत्र की वैधता जो है लाइफ टाइम रहती है, ये आप समझ गए होंगे। तीसरे नंबर में कहता है कि अस्थाई आवास प्रमाण पत्र, जिसे हम डोमिसाइल भी कहते हैं, तो ये अगर एक बार आप अपना डोमिसाइल बनवा लेते हैं तो इसकी भी वैधता जो है होल लाइफ रहेगी, इसकी वैधता खत्म नहीं होगी, बशर्ते आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र जो है अस्थाई होना चाहिए। अगर आपका अस्थाई प्रमाण पत्र बनता है, कहीं रेंट वगैरह लेके रहते हैं और वहाँ से भी आप आवासीय अपना बना सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसकी वैधता 1 वर्ष की होती है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। फिर आता है इनकम सर्टिफिकेट की बात। तो इनकम सर्टिफिकेट जो है चाहे आप कहीं से बनवावें, उसकी वैधता मात्र 1 ईयर रहती है, 1 साल रहती है। और आय सर्टिफिकेट जो है, आय प्रमाण पत्र जो है, आपको हर 1 साल बनवाना होता है। तो ये आप जाति, आवासीय और आय तीनों के बारे में स्पष्ट आपका हो गया होगा। और सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र अवश्य लौटा दिए जाएंगे। ये सब है। क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधित विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से ये सब सारे चीज़ हैं। तो ये सब चीज़ आपके उतने काम के नहीं हैं। और ये आरक्षण वगैरह दिव्यांगजन के बारे में 4% ये क्षैतिज आरक्षण। अब हम बात करेंगे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी के ऊपर। तो आइए हम बात करते हैं। चूँकि आप सभी को पता है कि इन सारे कागजातों को बनाने के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है।
और इनकम सर्टिफिकेट की जो वैधता होती है वो 1 साल होती है। तो इनकम सर्टिफिकेट आपका 1 साल में 1 ईयर के बाद जो है सो इनवैलिड हो जाता है, अवैध हो जाता है, जिसके कारण पुनः आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना होता है। तो इनकम सर्टिफिकेट के थ्रू बनने वाले जितने भी प्रमाण पत्र होते हैं उसकी भी वैधता जो है 1 साल की ही होगी। तो आई होप कि सारा बात आपका क्लियर हो गया होगा कि क्या किसकी वैधता कितनी होती है। अगर सारे बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, फिर से कह रहे हैं लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा। कि बहुत सारे लोग व्यू तो बहुत सारा आता है लेकिन लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो निश्चित तौर पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।